हेलो स्टूडेंट्स, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज में आज लेक्चर 9 में हम प्रैक्टिस करेंगे मॉडुलस के क्वेश्चन की। इसमें भी स्पेसिफिकली वो क्वेश्चन जिसमें हम प्रॉपर्टी को यूज करने वाले हैं। तो इस सेशन को मैंने 2 पार्ट्स में डिजाइन किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एंड पार्ट 2 में करेंगे। तो चलिए हम प्रैक्टिस के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये है, हमें बोला है इफ z इज इक्वल टू 7 माइनस आयोटा अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा देन मॉडुलस ऑफ z पावर 14। अरे पावर 14 आ गया, अरे हमें तो डर लगेगा है ना, पावर 14 को कैसे सॉल्व किया जाए। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो जनरली हमारा मेथड क्या होता है इसको सॉल्व करने का विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी में, कि हाँ हम पहले रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइज करके डिनोमिनेटर में से आयोटा हटाते हैं और उसके बाद हम मॉडुलस कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा तरीका होता है। पर यहाँ पर हम प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो क्या होगा, देखिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ z इज इक्वल टू 7 माइनस आयोटा अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा। अब जैसे ही मैंने लिखा मुझे बोला गया है कि क्या निकालना है, मॉडुलस की पावर 14 चाहिए। तो मॉडुलस सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मॉडुलस ले लेते हैं, यहाँ पर ये मॉडुलस आया तो एक कंप्लीट इस तरह से मॉडुलस आ जाएगा। अब जैसे ही कंप्लीट मॉडुलस आया तो हमें प्रॉपर्टी से मालूम है कि मॉडुलस क्या होता है, डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हम उसी प्रॉपर्टी का फायदा उठाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 7 माइनस आयोटा का मॉडुलस अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा का मॉडुलस। जल्दी से इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में यहाँ वैल्यू आ जाती है कितनी, 49 प्लस 1 स्क्वायर रूट के अंदर अपॉन यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9 प्लस 16 स्क्वायर रूट के अंदर। तो यदि हम और अच्छे सॉल्व करते हैं तो यहाँ मॉडुलस z इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा कितना, ऊपर 50 है, नीचे कितना आ जाएगा 25। और कंबाइंड हम रूट लगा देते हैं तो ये 2 टाइम्स कट हो जाएगा, दैट्स व्हाई मॉडुलस z इज इक्वल टू √2। तो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, क्या, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू √2। ये वैल्यू मॉड z की आ चुकी है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो ऊपर पावर 14 भी चाहिए। डोंट वरी, बस क्या लगाना है, इसकी पावर 15 लगाना है, मतलब √2 पावर 14, जिसको हम क्या बोल सकते हैं 2 पावर 7। और 2 पावर 7 कितना होता है, ये वैल्यू आती है 128, है ना। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया 128। अरे आंसर तो इसी फॉर्म में दिया था, तो हमें 128 तक जाने की भी जरूरत नहीं है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, इस पर हम टिक कर सकते हैं। गॉट इट। जल्दी से एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ये वाला। तो मैं चाहता हूँ आप लोग तरीका सीख चुके हो कैसे सॉल्व करना है। इस वीडियो को आप पॉज करो, जल्दी से इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके फिर वापस आओ। ओके, तो आई होप आपने सॉल्व किया होगा। इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। मैं दोबारा से क्या करूंगा, इसको z के फॉर्म में लिखूंगा इस पूरे क्वेश्चन को। 1 प्लस आयोटा इंटू √3 इंटू मल्टीप्लाई में 2 प्लस 2 आयोटा अपॉन √3 माइनस आयोटा। अब हमें क्या करना है, पूरे पर मॉडुलस लेना है। तो इस पर मॉडुलस लिया, यहाँ पूरा मॉडुलस। यही बात पूछी गई है हमसे कि मॉडुलस की वैल्यू बताओ, मॉडुलस की वैल्यू हमें बतानी है। तो इसलिए क्या होगा, हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि मॉडुलस पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसका मतलब ये बनेगा मॉड प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू √3 इंटू मॉडुलस ऑफ 2 प्लस 2 आयोटा अपॉन मॉडुलस ऑफ √3 माइनस आयोटा। जैसे लिखा हमने यहाँ पर, तो ये चीज़ क्या आ गई, 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट, क्योंकि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, मल्टीप्लाई ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 4 एंड नीचे आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 3 प्लस 1। तो यहाँ से हम एक चीज देख सकते हैं, अच्छी चीज, कि ये अंडर रूट 3 प्लस 1 अंडर रूट 3 प्लस 1 दोनों ही क्या हो गए, कट हो गए। जैसे ये कट हो गए तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 4 प्लस 4 8 होता है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 2√2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। नाउ हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका पार्ट 2 की बात करेंगे। थैंक यू।